मजदूर की लड़ाई लड़ते लड़ते जीजा फांसी भी चढ़ जानी हमें, हमने कोई अफसोस नहीं ना, मैं किसी बच्चा की सोच, हमने किसी की टेंशन, फांसी भी पाए नहीं, हमारा देश खुशहाल रहना चाहिए। क्या कह रहे हैं आप? नहीं, ये झूठ बोल रहे हो आप। झूठ बोल दोनों खट्टर साहब कह रहे हैं। नहीं, आप भी बोल रहे हो, क्योंकि इसका मतलब आपने ग्राउंड की रियलिटी का नहीं पता। जो खट्टर बोल रहे हैं वही हमारे मुंह में आप प्रश्न डाल रहे हो। दोनों अगर एक मुसलमान 4 शादियां करके बच्चे ज्यादा पैदा करेगा तो 3 मुसलमान ही कुंवारे रहेंगे। क्या आरएसएस वाले मुसलमान 3 मुसलमानों को की शादी कर देंगे? मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो कड़ौदा गांव में हाँ भाई, और लगातार अब यहाँ की जो अपडेट देने लग रहे हैं यहाँ की पूरे गेम करवाए गए थे किसान अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा। और हमारे साथ किसान नेत्री आगू अभी आपने देखे होगा, ये जो चेहरा है बड़ा परिचित चेहरा है। और इनके साथ कौन है जी? दोती है जी, दोती या बेटी है? ये आपकी बेटी है? हाँ जी। अच्छा जी, रिबन आपने भी काटे थे? नहीं अच्छा, वो कोई और थे? हाँ कोई और थी, अच्छा, कड़ौदा की थी। ये किस तरह दिमाग में आएगी ये चीज कराया जाएगा अखिल भारतीय के द्वारा? यहाँ अखिल भारतीय तो बस आंदोलन करना जाना है। आंदोलन फिर इसका भगत सिंह के विचार जागरूक करा हमें, भाई मजबूत हो हमारा किसान मजदूर सारा। भगत सिंह के उस पर चला मेरा यहाँ पे। अच्छा हाँ। इसलिए ये गेम कराए गए हैं। यह गेम कराया हमें 27 तारीख ने नाम बांटांगे जीते हैं। हाँ, हर गांव में करावांगे, नरवाना ब्लॉक में सारा। कल ना बेरा फरहन बेरन दबलान होगा, फरहन होगा मेरे ख्याल में। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे इन गेम्स को? जी अपने आप खुश रहो, कोई दिक्कत नहीं हमें, हम अपने घर में खुश हैं, ये कुछ भी करो हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये कह रहे हैं कि जो भगत सिंह शहीद भगत सिंह फिर है, अच्छा, वो तो अच्छा है, उसमें क्या दिक्कत है? एक मिनट उन्होंने यो क्योंकि देखो उनके लिए तो वो 23 साल की उम्र में अपने देश के लिए फांसी इतनी कुर्बानी दी है, कोई देश थोड़े सकता ये है। आपकी माता जी हैं? हाँ जी, ये आपकी मेरी मम्मी है, ये मैं इनकी लड़की हूँ, मैं ससुराल से अभी घर आई हुई हूँ इनके साथ। आपकी माता भी उसी पग पे चल रही हैं जैसे भगत सिंह और चल रहे थे, आपने देखा? डर नहीं लगता आपको कि आपकी माता को कुछ हो ना जाए? जेल में इनको डाला जाता है कई बार किसानों को। नहीं जी, कोई किसान मजदूर की लड़ाई लड़ते लड़ते जीजा फांसी भी चढ़ जानी हमें, हमने कोई अफसोस नहीं ना, मैं किसी बच्चा की सोच, हमने किसी की टेंशन, फांसी भी पाए नहीं, हमारा देश खुशहाल रहना चाहिए। क्या कह रहे हैं आपकी? क्या विचारधारा आपकी आपकी माता जी को लेकर जो किसान यूनियन में ये काम? अगर इनको इस चीज में खुशी मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये कहीं जा रहे हैं कि इनकी खुशी के देश की सेवा में इनको खुशी मिल रही है तो इसमें क्या? मतलब देश की सेवा करते हुए अगर हम आपकी माता भी अगर शहीद हो जाए तो आपको कोई गम नहीं है? नहीं कोई। और ऐसा जज्बा होना भी मैं तो चाहिए। यूं कहूं जी, जे मैं कड़ियां शहीद हो जूनी बे बेड़ा भां ना करियो, रोइयो ना, बस मैं तो सबने कहूं, रोइयो ना बे चोरियो। बेटे या ज्योति क्या नाम है बेटा अपना? बताओ नाम पूरा। इनाया दलाल। क्या? इनाया दलाल। नायर? इनाया दलाल। इनाया दलाल। अच्छा, गेम कैसे लगे बेटा यहाँ के? अच्छे लगे, एंजॉय किया? कौन सी क्लास में हो आप? नर्सरी में हो। आपके माता जी का नाम? मम्मा का नाम क्या? मोनी। और आपके पापा का नाम? सोनू दलाल। तो भाई बड़ी प्यारी बच्ची है, सबका नाम बता दिया, बड़ी अच्छी क्यूट सी है। तो भाई वीडियो को शेयर जरूर करना। और इन्होंने कहा है कि जो अखिल भारतीय किसान यूनियन की जो आगू है, नेता हैं, कि अगर इस पथ पे चलते हुए प्रधान हूँ, नरवाना ब्लॉक की प्रधान है भाई, और मेरा घर वाला प्रधान है नरवाना ब्लॉक का। हम देखते हैं और आपने भी देखा होगा, मशहूर चेहरा है, बड़ा फेमस चेहरा है। और कह रहे हैं कि इस पथ पे चलते हुए अगर हमें शहीदी भी पानी पड़ जाए, फांसी का जो फंदा चूमना पड़ जाए, हम जो चूमेंगे। लेकिन ऐसा क्यों करना पड़ेगा? सरकार तो अच्छी चल रही है। सरकार कड़ा अच्छी चल रही है, तो चल तो रही है। सरकार ने स्कूल बेच दिए, सारी सरकार वहाँ बेच दी। हमारे नौजवान नकड़ियाँ संख्या कम है, वो है जो उनको मर्ज किया है ना। मर्द को क्यों करे हम? नहीं, ये झूठ बोल रहे हो आप। झूठ बोल दोनों खट्टर साहब कह रहे हैं। नहीं, आप भी बोल रहे हो, क्योंकि इसका मतलब आपने ग्राउंड की रियलिटी का नहीं पता। जो खट्टर बोल रहे हैं वही हमारे मुंह में आप प्रश्न डाल रहे हो। दनौदा कला का एक स्कूल है जिसमें 19 टीचर हैं, 450 बच्चे हैं, उसको मर्ज कर दिया अंदर के स्कूल में जिसमें सिर्फ 2 टीचर हैं और 100 से कम बच्चे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है सरकार की। ऑन रोड जितने भी स्कूल हैं पूरे हरियाणा के सारे स्कूलों को मर्ज कर दिया अंदर के स्कूलों में, और मर्जर के नाम पे हम ये कहना चाहेंगे उनको बंद कर दिया गया। और भी 4802 स्कूल मिडिल
और वो भी लड़कियों के मर्ज करे हैं। मैं यूं कहना चाहूँगा मर्ज नहीं, मर्जर के नाम पर उनको बंद कर दिया गया है। जब एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दी, वो बिल्डिंग खाली हुई या नहीं हुई, खट्टर से कोई पूछने वाला हो, वो खाली होगी, उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। और उस बिल्डिंग को बनाने वाले मेरे बुजुर्ग थे, जिन्होंने अपने बुजुर्गों के नाम पर डोनेट की थी वो जमीनें। 14,500 स्कूलों की जमीनों को सरकार पंचायतों के रेजुलेशन डलवा के जो है ना वो स्कूल के नाम करवा चुकी हैं। तो इसके मायने क्या हुए, इसके पीछे की साजिश अगर देखोगे, जिस टाइम भी चाहेगा स्कूल को किसी लाले को लीज पे देना सरकार, प्राइवेटाइजेशन स्कूल को बढ़ावा दे रही है सरकार। मतलब मैं नहीं कहूँ बेचना चाह रही सारी जमीन ने, वहाँ तो छोड़ो। जियो सिम वाली बनेगी, जो जियो सस्ती करी थी नहीं जमा, और फिर ये सब तो महंगी होगी जियो की सिम है, वाहे करेंगी सरकार। उनके बाप दादा की जमीन थी, मारी होगी जमीन। अच्छा सर, आपने एक बात कही मीडिया को लेके, क्या ऐसा एक्चुअल में है कि जो मीडिया है आज की मीडिया वो सरकार की भाषा बोलती है? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा जो गोदी मीडिया जिसका एक नाम है, बिल्कुल वही भाषा बोलता है। जितने ये अभी जो अपने इसरो ने मिशन भेजा है, कई मिशन जो है भेजे जा सके हैं, जितना 3,000 करोड़ रुपया जो है मीडिया को जो है ना इस दौरान जो है वो रेवड़ियां बांटी गई है। लेकिन मोदी सरकार ने हम रेवड़ियां दिया नहीं करते। नहीं, ये तो उठा के देख लो, उसके ज्ञापनों के ऊपर 2014 तक मोदी जी के ज्ञापनों पर सरकार के कार्यों के लिए जिसने काम कर दिया उसने बताने की लोड़ है। हजारों करोड़ ज्ञापन के नाम पर जो है ना इस मीडिया हाउसों को बांटे गए हैं। आप गूगल में सर्च कर लीजिए। अब अपनी लाशी ने खाटा कौन बताओगा? लाशी खाटी होगी तो बताया जाएगा। खट्टर न्यू कहेगा कि मैंने काम को नहीं करे। एक आप मीडिया में काम करते, बड़े संवैधानिक पद पे झूठ भी कैसे बोलेंगे वो? मैं नहीं कहूँ, इनकी ट्रेनिंग है, झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। आपके सामने मैं बता रहा हूँ ना, 4802 स्कूल मर्ज हुए या नहीं हुए? प्राइमरी के स्कूल में संख्या के आधार पे टीचर होने चाहिए या क्लास के आधार पे टीचर होना चाहिए? मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ। चल पड़े, एक मिनट, क्या कहना चाह रहे हैं? बड़े शानो शौकत के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, तो हरियाणा में 4802 स्कूल ऑन रिकॉर्ड है, वो भी मिडिल स्कूल लड़कियों के ज्यादातर, वो मर्जर के नाम पर बंद कर दिए। बेटी पढ़ेंगे या बेटियों की शिक्षा कम होगी? हमारा खट्टर साहब से एक आपके माध्यम से एक सवाल है। दूसरा, पूरे हरियाणा के 14,500 स्कूल हैं, सारे स्कूलों की जो मेरे बाप दादाओं ने बूढ़ा ने या तो डोनेट करी थी या पंचायत की ज़मीनें थी, वो पंचायतों के रेजुलेशन डलवा के सारी की सारी शिक्षा विभाग के नाम जमीनें करवा ली। सरकार की क्या मानसिकता है, क्यों कर रही है? ये मानसिकता है, एक बार अगर याद हो, जिंदल को बबैन और वो 2 ब्लॉक दिए थे, लीज पे दिए थे। जब लोगों ने विरोध किया और गांव वालों ने खुंडी जड़ी उठा ली, बड़ियों तो कौन, हमारी जमीन है, हमारे स्कूल हैं, बढ़ेगा कौन? जब ये बात उन तक पहुंची जिनको देना चाहे थे, और वास्तव में इसका एक उदाहरण दूंगा मैं, दनौदा कलां का स्कूल है, जब लिखा कॉमर्शियल यूज के लिए किसी भी सरकारी स्कूल की जमीन यूज नहीं करी जा सकती, वहाँ 8 दुकानें बना रखी हैं। क्यों बनाई? क्योंकि वो जमीन पंचायत की थी, पंचायत की जमीन में स्कूल बना हुआ है, ना कि सरकारी जमीन थी। जब जमीन पंचायत की है तो पंचायत करवा सकती है ना। अब ये पंचायत की जमीन ही नहीं रहेगी, कितने हजार एकड़ बनेगी वो जमीन 14,500 स्कूलों की? वो सारी की सारे कभी भी किसी भी स्कूल को आप लीज पे दे सकते हो, उसको बेच सकते हो, कोई भी आओ बोली दाता दी जा सकती है। इसके पीछे मोटा कारण ये बड़ा घाटा होगा ये जो शिक्षा प्रणाली है उस पे। 2000 ये दो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आने लग रहे, वो तो पहली से 5वीं तक कोई टीचर नहीं कह रहे, कोई टीचर नहीं होगा, वॉलंटियर पढ़ाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ,
अगर पहली से पांचवी तक कोई टीचर ही नहीं होगा, या आंगनवाड़ी के हवाले कर दिया जाएगा, या वॉलंटियर के हवाले कर दिया जाएगा, क्या प्राथमिक शिक्षा जिसकी मकान की नींव ही ना हो, वो बिल्डिंग किसके सहारे खड़ी होगी? फाउंडेशन ही खोखली रहेगी तो बिल्डिंग नहीं बनेगी ना। तो ये बताओ, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये कह रहे हैं कि पहले 5 जो है ना साल तक कोई टीचर उपलब्ध नहीं करवाएंगे, तो जेबीटी की भर्तियां खत्म। दूसरा, 6वीं से 8वीं तक जो है ना, जो परंपरागत काम थे उनमें हम कौशल बनाएंगे। मैंने, मेरे गांव में एक साथी है, कुम्हार बरादरी से संबंध रखता है, और लेकिन टायर पंचर का काम करता है। मैं सतपाल इब तो न्यू कहे सरकार बोले, फिर मास्टर जी मारा तो एक पेंडा नहीं बिकता, इब तो पंचर लाके बालका ना पैड़े ले हूँ। गांव में तो पेंडा खरीदने वाला को नहीं, पेंडे बना कर दे, हम तो बर्तन बना कर दे, मिट्टी के बर्तन कौन खरीदे? गेम किसे दे? बहुत बढ़िया, मजा आया। खूब हम कराने वाले हैं, होने चाहिए आई साली से बिल्कुल होंगे। ताइयोर फिर क्या कह रही हूँ, आई मीन होने चाहिए। हाँ होने चाहिए। आई मीन ना करवाऊंगे। खेल एक संदेश होता है जनता को, भाईचारा का, सद्भावना का, बराबरी का। और शरीर भी स्वस्थ रहता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है, भाईचारा बना रहता है जनता का, मानसिक विकास वो भी बिल्कुल सभी विकास होता है, जानकारियों का भी विकास होता है। कहूँगा जनता देखने लग रही, कहूँगा जनता था। जनता से एक ही अपील है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, हम आपस में मिलजुल कर रहें। जो सांप्रदायिक टाइप के राजनेता हैं उनके बुकावे में ना आए, अपना भाईचारा राजनीति वालों के बकाने में ना तोड़े, भाईचारा बनाए रखे। आरएसएस हिंदू परिषद को हिंदू खतरे में है। हिंदू किस प्रकार खतरे में है, पहले ये मेरे को बताया जाए, क्यों? इसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। मुसलमान है जो कई बालक जामन लग रहे हैं और अपनी जनसंख्या कम होने लग रही है, ये ज्यादा हो जाएगी, मतलब बहुत बिल्कुल प्रकृति का एक नियम है इस धरती के ऊपर, जितनी लड़कियां पैदा होगी उतने लड़के पैदा होंगे। ये प्रकृति का नियम है, ना आरएसएस का, ना मेरे को कैसे आ गया? मैं उसी को आपका जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बीच में ना टोके तो ये प्रकृति का नियम है कि जितने लड़के पैदा होंगे उतनी लड़कियां पैदा होगी। अगर एक मुसलमान 4 शादियां करके बच्चे ज़्यादा पैदा करेगा तो 3 मुसलमान ही कुंवारे रहेंगे। क्या आरएसएस वाले मुसलमान 3 मुसलमानों को की शादी कर देंगे? मेरे को इसका जवाब चाहिए है। कौन हिंदू है जो अगर 4 मुसलमान, एक मुसलमान 4 शादियां करेगा तो इसका मतलब क्या है? 3 मुसलमानों को कुंवारा रहना है। उन 3 मुसलमानों की शादी कौन करेगा? इसका जवाब हाँ। दूसरी बात मैं इसका जवाब देता हूँ। आज अनपढ़ युग नहीं रहा है, पहला अनपढ़ युग था, बच्चे ज़्यादा पैदा करते थे। हर माँ बाप ने ये पता है, जानकारी है शिक्षा के माध्यम से, अगर तू ज़्यादा बच्चे पैदा करेगा तो उनको बढ़िया तरीके से पढ़ा लिखा नहीं पाएगा, पालन पोषण नहीं करेगा, क्योंकि पैदा करने से पहले उसके पालन पोषण की चिंता होती है। आज युग शिक्षा का युग, ये केवल लोगों को बहका कर आपस में लड़ाया जा रहा है। अगर ज़्यादा बच्चे पैदा होते तो हिंदुस्तान के अंदर 14% मुस्लिम आबादी है, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। आज भी अगर ये देश हिंदू नहीं, क्योंकि 84% हिंदू ही हमारे देश में, तो हिंदू देश बनाने के लिए क्या चाहिए? 84% हिंदू। और कोई भी धर्म आपस में लड़ने की शिक्षा नहीं देता, ना मुस्लिम धर्म देता, ना हिंदू धर्म देता, ना सिख धर्म देता, ना ईसाई धर्म देता। सभी धर्मों का एक ही नियम है, झूठ ना बोलो, बुराई ना करो, सच बोलो, प्यार प्रेम से रहो। ये तो केवल राजनीति वाले अपनी राजनीति के लोगों को आपस में भड़काकर बहकाकर झूठ बोलकर आपस में लड़ाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो नाम क्या आपका? मेरा नाम धर्मवीर है, मैं नरवाना के ब्लॉक समिति किसान सभा का मेंबर हूँ। तो धर्मवीर जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है भाई, जो धर्म है आपस में नहीं सिखाता है बैर करना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई है। और मैं एक बड़ा प्यारा गीत है जो गुनगुनाता रहता हूँ, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जन्मे, कौन भले कौन मंदे। तो कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये तो अपने जो कर्म है भाई वह बतावेंगे। और हिंदू खतरा में कैसे आ गया कैसे नहीं आ गया, यो है जो सवाल कराया है इन्होंने धर्मवीर जी ने, एक बार बताइए भाई इनका सवाल का है जो भाई आंसर जरूर दियो, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दियो।